हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल इश्क इबादत। एंड मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे यार अपने जीवन में। एंड स्टोरी अच्छी लग रही होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में आपने क्या देखा, थोड़ा रिकैप देख लेते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि अन्या की मॉम आ चुकी थी भाई, जो काफ़ी गुस्से में थी। वो रीज़न आपको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद उन्होंने कुछ ऑर्डर्स दिए थे। फिर उसके बाद एक महिला की एंट्री हुई थी। ठीक है, महिला बोले तो अन्या के पापा की बहन, यानी अन्या की बुआ और भाव्या की बुआ सास रिश्ते में ये लगेगी। ठीक है, तो उनकी एंट्री हुई थी, उनकी खातिरदारी भी हो रही थी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो अन्या की बुआ थी मिसेस सिन्हा, ठीक है, वो बहुत गुस्से में थी। अन्या के मामू को डांटे जा रही थी भाई, सुन ही नहीं रही थी। तभी अन्या की माम बोलती, दीदी हो गया ना, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गया हमसे, वो बहुत जल्दीबाजी में हुआ एंड बच्चे लोग चाहते नहीं थे कि ये सारा चीज़ ओपन हो, इसलिए। तभी वो अन्या की तरफ देखती है और बोलती है, तो कैसे अन्या। तो अन्या बोलती है, जी बुआ। तो क्या है, लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। तो अन्या शांत, क्या जवाब देगी भाई अपनी बुआ को। तो इसकी वो बोलती, अरे बेटा शर्माओ मत, देखो हम भी इस एज में थे कभी, तो हमसे खुल के बात कर सकते, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, बताओ। तो अन्या शांत रहती हुई उसकी मॉम बोलती है, दीदी अरेंज मैरिज है, लड़की मैंने पसंद की। तो बोलती है, अच्छा और इन दोनों का क्या। तभी वो देखती है कि इन दोनों का बोल रहे। तभी वो अवनी जो है वो नीचे आ चुकी थी। ठीक है, नीचे आने के बाद वो अन्या के पास जो है बैठी हुई थी। भाव्या तो दूसरी तरफ खड़ी हुई थी एंड अवनी जो है अन्या के पास बैठी हुई थी, थोड़ा ज़्यादा ही करीब हो गया। तो बोलती है, ये कौन है अन्या, कौन है बेटा ये। तो जैसे ही अन्या कुछ बोलती, उससे पहले अन्या क्या बोलती थी, छोड़िए ना इसको, हम दूसरी बात करते हैं। तभी उसकी बुआ सास बोलती है, तुम तो शांत रहो राष्ट्री, मुझे अन्य से बात करना है, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपना पुराना रूप में हूँ। तो वो हंसती बोलती, दीदी क्या बात कर रही हैं आप। इतना बोलने के बाद फिर वही सब बातें हुई। तो पूछती है, बेटा ये कौन है। तो आने बोलती है, वो बुआ, वो खुद कन्फ्यूज थी कि क्या बताए। तभी जो है वो अवनी जो है बोलती है, हेलो। तो बोलती है, हेलो हाय नहीं भैया, पैर छुओ हमारे। तो अवनी जो है वो भी स्माइल करके जाती है और पैर छूती है। तो बोलती है, हाँ बेटा कौन हो तुम, हमने तुमको पहली बार देखा है। तो बोलती है, जी मैं आन्या की गर्लफ्रेंड। तो बोलती, गर्लफ्रेंड, बट शादी के बाद गर्लफ्रेंड। हाँ वो क्या है ना कि वो, इतना बोल के वो शांत रहती है, अन्य की तरफ देखती है। तो अन्य क्या बोले भाई, इतना ऑकवर्ड मोमेंट था अपने फैमिली के सामने, ऐसा कि बंदा बोले तो बोले क्या बोले, ऐसा वाला सिचुएशन हो गया था। तो उसकी बुआ जो है उसकी माँ की तरफ देखती है, ये सब क्या चल रहा है। वो थोड़े गुस्से में आ चुकी थी, ये सब क्या है राशि, ये सब क्या बात चल रहा है यहाँ पास। और ये इसकी वाइफ यहाँ पास खड़ी है, उसकी पत्नी वहाँ पास है, तो ये लड़की कौन है और ये गर्लफ्रेंड क्यों बोल रहा है, और ये है तो है, चलो ठीक है, ये घर में क्या कर रही है। तो अन्य बोलती, बुआ ऐसी कोई बात नहीं हो, मजाक कर रही हो, मेरे सिर्फ दोस्त हैं और कुछ भी नहीं है बुआ। तो अवनी उसकी तरफ देखती है। तो अन्य बोलती है, बुआ आप वो मजाक करिए, उसको मजाक करने का आदत है, वो फ़ॉरेन से आई है, हम लोग साथ में पढ़ते थे एंड वो कुछ दिन रुकेगी फिर यहाँ से चली जाएगी। अवनी भाई देखती है, देखने के बाद गुस्से से अपने कमरे की तरफ चले जाती है। तभी वो बोलती, अच्छा ठीक है। तभी वो अन्य की मॉम से बात करते बोलती, तो राशि क्या पूजा वूजा करा लिया तुमने। तो वो बोलती है, दीदी बच्चे लोग ये सब चीज़ में कहाँ मानते हैं, मैंने पूछा था बट अन्य ने मना कर दिया। तो बोलती है, अरे मना कर दिया, इसका क्या मतलब है भाई, बच्चे हैं उनका काम है मना करना, हम बड़े हैं, हम समझदार हैं, हम जो सही होगा वो तो करेंगे ना। तो बोलती है, बट दीदी बस मंदिर बस गए थे, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया। तो बोलती है, ऐसे कैसे मना कर दिया, तुम कल ही सारी चीज़ का इंतज़ाम करो, हम कराएंगे, हम देखते हैं कौन कैसे मना करता है। अन्या अन्य बोलती, बुआ ये सब करने की क्या ज़रूरत है। बोलती है, बिल्कुल ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है और हम तो करेंगे बेटा, ये सब रिवाज होते हैं बेटा। एंड तुमको पता है ना, हमारे फैमिली में किसी का भी न्यू वेडिंग हो तो एक पूजा रखाया ही जाता है, ताकि वो लोग का जीवन अच्छे से खुशहाल रूप से जी सके एंड हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएं। तो आने बोलती, बुआ बट इस सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब चीज़ में नहीं मानती, शराब ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है, शांत रहो राशि, तुम कल ही सारा चीज़ इंतज़ाम करो, और तुम नहीं कर रहे तो बताओ, हम एक फ़ोन करते हैं। इतना बोल के अपना फ़ोन निकालती है। तो बोलती है, दीदी मैं कर लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। तो बोलती है, चलो ठीक है भाई, अब हम इतने दूर से आए हैं तो अब हमको थोड़ा सा आराम करने दीजिए। तो हमारा कमरा दिखाएंगे, कहाँ हमको कहाँ मिलेगा स्थान विश्राम करने के लिए। तो जो है उसकी माँ जो है अन्य की, वो भाव्या की तरफ देखती है और बोलती है कि भाव्या वो नीचे वाला रूम दे तो दीदी को, क्योंकि सिरनी में प्रॉब्लम है। तो भाव्या बोलती है, जी जी चलिए बुआ। तो बोलती है, अच्छा
चलिए बेटा चलिए। इतना बोलने के बाद वो उठती है और भाव्या के साथ जाती है। भाव्या जो है जाती है नीचे वाला एक रूम, गेस्ट रूम था, वहाँ जाती है और उनके लिए पूरा प्रॉपर पहले से सर्वेंट को बोल दिया गया था साफ़ करने के लिए। तो वहाँ रहती है और बोलती है बेटा अब हमको थोड़ा देर सोना है, हम उसके बाद आपसे बात करेंगे, तो अभी आप जाइए अपनी बीवी को संभालिए, एंड हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम आपको ज़रूर याद करेंगे बेटा। तो वो बोलती है जी बुआ ठीक है। इतना बोलने के बाद वो चले जा ही रही थी, तभी उसकी बुआ बोलती है बेटा मुझे एक बात करना है। तो वो बोलती है जी जी बुआ बताइए। तो बोलती है अभी नहीं करना है, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, सो के उठ जाऊँ, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। बोलती है जी बुआ। इतना मतलब पता वे चली जाती है। अब यहाँ अन्या की मॉम भी बैठी थी और अन्या की तरफ ही देख रही थी। अन्या बोलती है मॉम बुआ कैसे आ गई यहाँ। तो बोलती है कैसे आ गई का क्या मतलब है, उनके भाई का घर है, वो कभी भी आ सकती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बोलती है मॉम मैं वो नहीं बोल रही हूँ, बट ऐसे वो शादी के बारे में मैं ऐसा बताना नहीं चाह रही थी क्योंकि। तो बोलती है क्योंकि क्योंकि क्या, सबको एक दिन पता ही चलना है, सो स्टार्टिंग से पता चल जाए। उन्होंने बोला कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगा उन्हें प्रॉब्लम होगी इसलिए मैंने नहीं बताया, बट उन्होंने खुद बोला कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो अपनी बहू को सारी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि मेरी बहू कितनी सुंदर है, बट कुछ रिश्ते कुछ मार में ज़्यादा के रहते हुए मैं भी ये नहीं कर सकती, बट मैं ये चीज़ ज़रूर करूँगी, तुम देखना। अन्या बोलती है मॉम बट। वो बोलती है देखो अन्या ये सब बारे में मुझे बहस नहीं चाहिए, एंड हाँ पूजा है तो पूजा तुम दोनों को एक साथ बैठ के ही करना पड़ेगी, मैं पहले बता सकती हूँ। तो अपनी सो कॉल्ड जो तुम्हारी फ्रेंड है गर्लफ्रेंड है उसको समझा देना कि वो बीच में ना आए, वरना बुआ को पता है बुआ उसकी बातों को बोली नहीं होगी तुम्हारी, वो बातों के खाल निकालने वालों में से है, तो वो सारी चीज़ें पकड़ के बैठ चुकी है, तो इसलिए थोड़ा उसको समझाओ। इतना बोलने के बाद वो चले जाती है। अन्य जो है प्रेरणा की तरफ देखती भाभी, तो बोलती देखो अन्ना मैं मॉम के सामने कुछ नहीं बोल सकती, सो प्लीज़ मुझसे ये मैटर दूर ही रखो। भाभी जो अपने कमरे में जाती है, अपने कमरे में जाने के बाद जो है वो बैठी हुई थी, सोच रही थी ये सारी चीज़ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तभी उसके फ़ोन पे रिंग करते हैं। उसके फ़ोन पे रिंग करते हुए उसको एक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। हेलो। भाव्या बोलती है हेलो जी कौन। तो मिस भाव्या हमने सुना है आन्या बिरला के साथ आपका शादी हो चुका है। तो भाव्या बोलती है एक्सक्यूज़ मी क्या बात कर रहे हैं आप। बोलते हैं एक्सक्यूज़ ओके अब तो आप बोलेंगी, करोड़पति के यहाँ की बहू जो बन चुकी हैं आप। देखिए मुझे ये सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि आप करोड़पति की बहू हैं या फिर गरीब के घर पे आपका शादी है, ठीक है। मुझे सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है। तो भाव्या बोलती है जी कैसा इन्फॉर्मेशन। बोलते हैं वो आपके पापा जो है ना उसके बारे में आप कुछ पता कीजिए। तो भाभीया बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी क्या बोल रहे हैं आप। तो ये बोलते हैं एक्सक्यूज ओके। तो मैं ये बोल रहा था कि जिसके साथ आप रह रही हैं उसको ज़रा देखिए तो सही कि वो आदमी आपका बाप है कि भी नहीं है। तो भाभीया बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी ज़ुबान संभाल के बात कीजिए, आप जो भी हैं आई डोंट केयर आप जो हैं, बट ऐसा मेरी फैमिली के बारे में। तो बोलते हैं अच्छा तुम्हारी फैमिली, कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में, और तुम इन 25 सालों में कितने अपने फैमिली मेम्बर से मिली हो, ज़रा मुझे बताना मिस भाव्या। तो भाव्या शांत हो जाती है, वो बोलती है आप क्या बात कर रहे हैं। तो बोलते हैं मैं बस वही बात कर रहा हूँ जो मैं तुम्हें ये अच्छा छोड़ो ये सब चीज़ छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे पापा ने कॉल करके आन्या से कितने पैसे लिए हैं। तो भाभी बोलती है आप कौन होते हैं सब जानने वाले। अच्छा मैं कौन होता हूँ सब जानने वाला, पर ये सब तुम तो जान सकती हो ना। तो पूछो, जाओ अन्य के पास और पूछो कि तुम्हारे पापा ने कितने बार कॉल किया है, उनको उनसे कितने अमाउंट ट्रांसफ़र करा है, एंड तुम्हारी बीवी तो बहुत दयालु है यार, बिना कुछ सोचे समझे बस पैसे ट्रांसफ़र कर देती है, बहुत पैसा है क्या, मुझे भी थोड़ा दिला दो। भाई बोलती है देखिए आप जो भी है ये सब फालतू बातें मेरे से मत कीजिए। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है जाइए पूछिए अपनी बीबी से कि उसने कितने पैसे दिए, अगर मेरी बात फालतू है तो फिर मैं आज के बाद आपको कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। एंड आपको लगता है कि मेरी बातों में थोड़ी भी सच्चाई है तो मैं वेट करूंगा आपका, आप इसी नंबर में किसी भी टाइम कॉल कर सकती हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट मिस भाव्या बिरला एंड गुड बाय। इतना बोलने के बाद कॉल कट गई। भाव्या शॉक्ड कि ये क्या था, क्या क्या बात चल रहा है, मेरे पापा नहीं है ये सब। तभी अन्य रूम में आती हैं, वो भाव्या को देखती, भाव्या बैठी थी तो अन्य पूछती क्या हुआ, एवरीथिंग इज़ फाइन। भाव्या बोलती सब ठीक है। तभी अन्य वॉशरूम जाने लगती, भाव्या बोलती अन्य
तो अन्या बोलती है बताइए, वो पापा ने आपको कॉल किया था क्या? तो अन्या शांत हो जाती है क्योंकि भाव्या के पापा ने ये बताने के लिए मना किया था, तो अन्या बताना नहीं चाह रही थी सीधा सीधा। वो बोलती है क्यों? तो बोलती है नहीं मेरा कॉल नहीं लग रहा है, तो मैं बस पूछ रही थी। तो अन्या बोलती है वो मुझे वॉशरूम जाना है, मैं वॉशरूम से आके बात करूँ? इतना बोलने के बाद वॉशरूम चली जाती है। ठीक है, भाव्या सोचती है ये क्या हो गया, इनको सडनली ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तभी भाव्या जो है अन्य का आने का वेट कर रही थी। अन्य लगभग 10 से 15 मिनट बाद आती है। तो बोलती है हाँ मैं ये पूछ रही थी कि पापा ने कॉल किया है क्या? तो अन्य बोलते हैं किया था। तो बोलती है अच्छा क्यों किया था? बोलती अरे क्यों किया था क्या भाई, उनकी बेटी मेरे पास है, उनकी बेटी का हाल चाल जानने के लिए किया था और क्या। बोलते अच्छा, और अपने पापा को कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए थे क्या? तो अन्य उसकी तरफ देखती बोलती है क्यों? तो बोलती नहीं बस मैं इसी पूछ रही हूँ ना, नहीं बता सकते क्या? नहीं बता सकती हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ बट वो किया था कुछ पैसे। कितने पैसे? देखिए भाव्या ये सारी चीज़ें उनकी और मेरे बीच की बात है, तो हम दोनों के बीच में रखते हैं सारी बातें। तो वह बोलती है बट मुझे जानने का हक है, मेरे पापा हैं। तो बोलती ओके आपको हक है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ नहीं बताना चाहती, ठीक है। तो भाभी बोलती क्यों नहीं बताना चाहती? बोलती बस ऐसे ही नहीं बताना चाहती। एंड हाँ, घर में कल पूजा है तो मॉम ने बोला है। तो बोलती है क्या बोला है? मॉम ने बोला है कि आप मॉम से जाकर मिल के आ जाए। इतना बोलने के बाद जो है अनया कमरे से बाहर जाने लगती है। तो ये भाभी बोलती है अरे बता के तो जाओ। तो बोलती है मुझे अवनी से बात करना है। तो भाभी शांत हो जाती है, बोलती अच्छा ठीक है। तो अवनी के रूम पे जाती है। अवनी गुस्से में मुँह फुला के बैठी हुई थी। तभी जो हमारी अन्य हो जाती, बोलती है क्या हुआ? तो उन्हें बोलती है क्या हुआ क्या? मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ, सीरियसली मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ यार। बोलती अरे यार बुआ है, ऐसे मैं ऐसे नहीं बता सकती ना सारी चीज़ें। 2 साल की बात है, 2 साल के बाद हम साथ में रहेंगे, सबको पता चल जाएगा। तो उन्हें बोलती अच्छा मैं गुस्सा हूँ तुमसे अन्य। तो अन्य बोलती अच्छा और मैं क्या करूँ तुमको मनाने के लिए, ज़रा मुझे बताइए मैडम। इतना बोल के उसके सामने बैठ जाती है। तभी अपनी बोलती है कुछ नहीं, मुझे आपसे बात ही नहीं करना है। तो बोलती अरे अरे ऐसा कैसे बात नहीं करना है भाई, ज़रा बताइए तो मैं क्या करूँ आपको मनाने के लिए। तभी आने बोलती अच्छा क्या चाहिए, कहीं बाहर खाना खाने चलना है या कहीं घूमने चलना है या शॉपिंग पे चले? तो पापा सॉरी अपनी बोलती है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है। तो आने बोलती अच्छा ठीक है, मेरे पास कुछ चीज़ है तुम्हारे लिए। इतना बोलने के बाद वो अपने पॉकेट खड़े होती है, अपनी पॉकेट की जेब से एक बॉक्स निकालती है। ज़्यादा बड़ा नहीं था, जस्ट छोटा रिंग बॉक्स होता है उस टाइप का। उसमें एक डायमंड की रिंग रखी थी। वो उसकी तरफ आगे करती बोलती ये मैंने तुम्हारे लिए लिया था, मैंने सोचा था कि मैं जब वापस फ़ौरन जाऊँगी तो तुम्हें मिल के दूँगी। तो इतना बोलने के बाद जो है उसकी तरफ करती है अवनी थोड़ा भाव खा रही थी, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अन्या जो है वो अपनी नीज़ पे बैठती है और बोलती है प्लीज़। हाँ भाई अब यहाँ पर ट्विस्ट ये होता है कि वो आई थी तो गेट लॉक नहीं की थी। एंड भाव्या जो है उसकी मॉम बुलाई करके जस्ट वहाँ से गुजर ही रही थी। तो इसने ये सीन देख लिया था कि अन्या अपनी नीज़ पे बैठी हुई है और अवनी को जो है शायद प्रपोज़ करने वाले पोजीशन पे ऐसा कुछ दिख रहा था। वो बंदी इतना उसको बुरा लगता है ना कि वो वापस अपने कमरे में चले जाती है। कमरे में जाने के बाद वो बैठ जाती है। बैठने के बाद अब वो क्या करेगी, तभी अन्या की मॉम आती, बोलती भाव्या। तो बोलती है जी मॉम, ये बेटा कल पूजा है तो ये साड़ी पहन लेना। तो भाभी बोलती है जी मॉम ठीक है। इतना बोलने के बाद अन्या को बोलती है क्या हुआ बेटा, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं मॉम सब ठीक है, बट तुम्हारा चेहरा, नहीं मॉम थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है। इतना मेरे बाद चले जाती। तभी बोलती अन्या कहाँ है? मॉम वो अवनी के रूम पे है। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। ठीक है तुम बैठो। तो इतना बोलने के बाद वो जाती है अवनी के कमरे के बाहर। हाँ गेट अभी भी लॉक नहीं था। अवनी ने रिंग एक्सेप्ट कर लिया था भाई, डायमंड रिंग ऐसे कैसे छोड़ सकती है बंदी। एक्सेप्ट कर लिया था उसने एंड वो आन्या को हक करके बैठी हुई थी। अब आन्या की मॉम पहुंचती है सडनली, ना वो गेट नॉक करती है ना वो कुछ करती है। अपने घर में कौन गेट नॉक करता है यार। सडनली जाती है, जाने के बाद ऐसे देखती है तो वो तो गुस्से से भाई एकदम बोलती है अन्या क्या चल रहा है सब। अन्या तुरंत पीछे होती है मॉम कुछ नहीं, क्या 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 चल रहा है? वही मैं पूछ रही हूँ, तुम्हारी बीवी का सिर दर्द हो रहा है, तुम्हारी बीवी वहाँ कमरे में अकेले बैठी हुई है मायूस, और तुम यहाँ क्या कर रही हो अन्या? बोलती मॉम मुझे थोड़ी पता है उनका सिर दर्द हो रहा है, तो पूछना बनता है अन्या, बट वो मुझे बताती ही नहीं। तो तुम पूछोगे तब तो ना। तुम्हारी हरकतें अन्या दिन ब दिन तुम बदतमीज़ होते जा रही हो, तुम सुधर जाओ अन्या, वरना जब बाद में ठोकर लगेगा ना बेटा, वक्त आके जाने के बाद तुम सोचोगी ना कि तुम वापस आओ, तो कभी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि समय सबको एक मौका देता है और तुम्हारे पास वो मौका है बेटा। अवनी की तरफ देखती है, अवनी बोलती है आंटी
ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलती है देखो बेटा अवनी, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो कि क्या नहीं सोच रही हो, बट मैं तुमसे कुछ रूड बिहेव नहीं करना चाहती, सो प्लीज़ ये मेरे और मेरी बेटी के बीच की बात है, तुम शांत ही रहो। अवनी शांत हो जाती है, वो क्या बोलेगी। तभी आने की मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है, जाओ देखो उसको, भाव्या का सर दर्द करो, वहाँ से निकल जाती है। अवनी बोलती है यार ये क्या लड़की है यार, जानबूझ के ऐसा करती है नहीं। अन्य बोलती मुझे नहीं पता यार क्या कर रही है। तो अवनी बोलती है ठीक है तुम जाओ। इतना बोलने के बाद उसको भेज देती है। अब अवनी अपना फ़ोन उठाती है और किसी को कॉल करती है, बेबी सुनो ना। सामने वाला बताओ। वो मुझे आज एक डायमंड का रिंग दिया है। अच्छा तो बहुत तो खुश होगी तुम। लगभग 7 लाख की होगी। अच्छा तो क्या चाहती हो। तो मैं चाहती हूँ कि ये आप रख लो। वो उसने तुझे दिया है, और अगर कभी उसने पूछा कि रिंग का है, अरे उसने ऐसे मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं बट वो कभी नहीं पूछती है, सो तुम रख लो। तो तुम आ रहे हो ना। कब आना है, जब तुम बोलो। ठीक है कल मिलते हैं बेबी। इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है। हाँ यहाँ जो अवनी है वो डबल गेम खेल रही थी। अब हम थोड़ा सा अवनी का माइंडसेट समझ लेते हैं, ठीक है। जो अन्य का फॉरेन वाला जो क्लाइंट था वो ऑफिस का, वो जो उन लोग का बिजनेस में लॉस हुआ था, जो उसने मना किया था, ये अवनी की मेहरबानी है, ठीक है। क्योंकि अवनी ने कुछ ऐसे तिगड़म किए थे कि उन लोग को मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी थी, इसलिए अवनी का यही रीज़न था इंडिया और आन्या के पास वापस आने का, क्योंकि उसको अपने बिज़नेस को प्रॉफिट में लेके जाना था। एंड आन्या के बिज़नेस अवनी लोग के बिज़नेस से थोड़ा ज़्यादा ही हाई लेवल का था, तो अवनी ग्रो नहीं कर पा रही थी अपने पापा के साथ मिलके। तो बस उसका एक प्लान है ये कि आन्या को किसी भी तरीके से अपने जाल में फंसा के बस उसका बिज़नेस से ध्यान हटाना एंड उसके पैसे हड़पना, भाई सीधा सीधा यही उसका प्लान था। अब आगे वो क्या क्या चाल चलेगी वो तो हम आगे देखेंगे। अब अन्य कमरे में जाती है, भव्य बैठी हुई थी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, अन्य पूछती है। भैया भाव्या को तो गुस्सा था, बोलती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अन्य बोलती है अच्छा ठीक है। वो एक वो लोशन टाइप होता है झंडू बाम, वो निकालती है और बोलती है ये सिर दर्द हो रहा है, मम्मी ने बताया तो लगा लीजिए। भाव्या कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। अन्य बोलती है भाव्या आपकी प्रॉब्लम क्या है। अन्य बोलती है मेरी क्या प्रॉब्लम है। भाव्या अन्य को बोलती है मेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। बोलती है अच्छा तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम बार बार ऐसा प्रिटेंड क्यों करती हो बेचारी बनने वाला कि मेरा कोई है ही नहीं, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, ये वे मेरी वाइफ मेरे साथ धोखा कर रही है। तो भाई बोलती है एक्सक्यूज़ मी, मैंने किसको ये चीज़ बोला है, ये मैंने कब प्रिटेंड किया है, या मैंने आपके पास आके कुछ हक मंगा हुआ है। तो अने बोलते अच्छा हक नहीं मांगा हुआ है तुमने, तो मेरी मॉम के पास क्या था कि मेरा सिर दर्द हो रहा है ऐसा वैसा ये वे, और वहाँ मैं हूँ तुम्हारी वजह से, मैं अपनी मॉम की नज़रों में गिरते जा रही हूँ। आई स्वेयर कौन सा इतना बेकार घड़ी थे ना जब मैं तुमसे मुलाकात की, कौन सा इतना मेरा टाइम पीरियड ख़राब चल रहा था ना कि मैं तुमसे कैफ़े मिलने गई, एंड इतनी अनलकी पर्सन मैं कैसे हो सकती हूँ। कौन सा वो टाइम था जब मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ की, और मेरे लाइफ का सबसे बेकार टाइम हुआ था जब मैंने तुमसे शादी की भाई। बस आन्या का इतना ही बोलना था। भाभा की आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं। अब आन्या ने तो बोल दिया था फ्लो फ्लो में, बट अब दैट वो सोचती है कि अरे ज़्यादा बोल दिया क्या यार। तो वाह बोलती है अच्छा ओके सही बोल रही हैं आप। इतना बोलने के बाद अपने आंसू साफ़ करती है और बैठ जाती है, बैठी रहती है चुपचाप। अन्य बोलती है देखो भाव्या ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सो तुम, मैं तुमको क्या बोलूँ, मैं तुमको ब्लेम भी नहीं कर सकती। तो मैं चाहूँगी तुम मेरे से और मेरे गर्लफ्रेंड से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करो, ठीक है। मेरे और मेरे गर्लफ्रेंड के पास आने की कोशिश भी मत करो। एंड हाँ ये सब पूजा एंड ऑल हो रही है, इसको अपने दिल से मत लगाना। तो भाभी बोलती है अच्छा मैंने बोला करने के लिए क्या। बोलती है अच्छा तुमने नहीं बोला है तो तुम जानो तुम्हारी प्रॉब्लम। अन्य इतना कुछ ज़्यादा ही उसको हर्ट कर देती है इस बार भाव्या को। भाव्या बस आंखों में आंसू लिए बैठी थी। अन्य थोड़ा देखती है उसको अब रियलाइज़ होता है कि यार चाहता बोलती वो थोड़ा भाव्या करीब आने लगी। भाव्या बोलती है सोचना भी मत, बिल्कुल नहीं मत सोचना। आप जितना डिस्टेंस पे खड़ी है ना 10 कदम पीछे रह गए खड़ी हुई आप। एंड हाँ थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बोली मेरे लिए, थैंक यू सो मच। आपकी लाइफ का सबसे ख़राब टाइम पीरियड, याद रखूँगी इस बात को कि आपने मुझसे शादी करके आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो गई है। ओके ठीक है याद रखूँगी। इतना बोलने के बाद भाभी वॉशरूम चली जाती है। आने बोलती है शिट क्या हो गया यार, ये गुस्से गुस्से में पता नहीं मैं फ़्लो में बोल जाती हूँ, बट बाद में शिट यार शिट क्या बोल दिया यार मैंने।
इतना बोलने के बाद अपना सर पकड़ के बैठे रहती है। भाव्या बाहर ही नहीं आ रही थी। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट वो बंदी जो है वॉशरूम में गई थी बिना कपड़े निकाले, सिर्फ शावर ऑन करके शावर के नीचे खड़े हुए थे। एंड हाँ, उसको ये बातें बहुत ज़्यादा लग गई थी भाई, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को बोलोगे कि कौन सा टाइम था जब मैंने तुमसे शादी किया, मेरे लाइफ का सबसे बेकार टाइम था, ऐसा और बहुत सारे उसको बातें बोली थी। बस उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। हाँ, एक दो बार आन्या को भाव्या की सिसकियों की भी आवाज़ आती है, बट भाव्या इतना कंट्रोल करके रख रही थी अपने आप को कि उसके मुंह से थोड़ी सी भी आवाज़ बाहर ना निकले। बट जब दिल में दर्द होता है तो आवाज़ आना तो लाजमी है। फिर लगभग 1 घंटे बाद भाव्या बाहर आती है। वो कपड़े लेके नहीं गई थी, वो भीगते हुए बाहर आई थी। आन्या देखती है भाव्या की आंखें रेड हो चुकी थी। आन्या कुछ बोलना तो चाहती थी बट वो कुछ भी नहीं बोलती है। भाव्या आती है, अपने कपड़े लेती है, फिर से वॉशरूम चली जाती है, प्रॉपर चेंज करके आती है। आने के बाद जो है वो बिस्तर के एक साइड पे लाइट ऑफ करती है और लेट जाती है। आन्या बैठी ही थी, आन्या बस भाव्या को देख रही थी। तभी प्रेरणा आती है। भाव्या, डिनर लग चुका है, चलो। भाभी हो, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, सिर पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या मैं सो सकती हूँ? प्रेरणा, क्या? प्रेरणा बोलती क्या हुआ भाव्या, आर यू ओके? इतना बोला वो तो उसके पास आती है, उसके सिर को हल्का टच करती है। उसका बॉडी थोड़ा सा नॉर्मल ज़्यादा लग रहा था। तो जो है प्रेरणा बोलती है, तुम ठीक हो? कुछ लाऊं खाने को? नहीं भाभी, कुछ नहीं, बस रेस्ट लेना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं मॉम को बता दूँ। अन्य चलो तुम। जी भाभी, आ रही हूँ। इतना बोलने के बाद अन्य जो है नीचे चली जाती है अपनी भाभी के साथ। अब यहाँ सब लोग बैठ के डिनर करते हैं अच्छे से। वो उनकी बुआ बोलती है, तो कहाँ है बहू, कहाँ है बहू, नहीं दिख रही है। वो फिर प्रेरणा बोलती है, बुआ वो उसके सिर पे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, रेस्ट करी। अच्छा ठीक है, रेस्ट करने दो बच्चे को, बच्चे थक गई होगी। इतना बोले बस सब बात ही चल रहा था। तभी जो है माही की एंट्री होती है घर पे। अब माही की एंट्री होती है, सब देख के शॉक्ड कि इतनी रात में माही कैसे आई है। तभी माही बोलती है, वो मुझे आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो सब लोग बोलते हैं बताइए। तभी माही बोलती है, वो भाव्या मेरे ऑफिस में ज्वाइन की है। तो सबसे ज़्यादा अन्य की मॉम शॉक्ड होती है, ज्वाइन की है? क्या ज्वाइन किया बेटा? आंटी वो जॉब ज्वाइन किया उसने, एंड उसने 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया बट हमें भी ना बताया, ऐसे कैसे कर सकती हो? तभी अन्य बोलती है, माँ वो उसने मुझे बताया है, मुझसे पूछ के किया है। अच्छा, तो दूसरे माही के ऑफिस में क्यों किया? हमारे ऑफिस में कर लेती मॉम, उसको एक्सपीरियंस चाहिए ना दूसरे ऑफिस में, इसलिए उसने किया। अच्छा ठीक है, तो माही तो बेटा, तो आंटी मैं ये बोल रही थी कि मुझे भव्या ने ज्वाइन तो किया, वो बोल रही कि वो 1 वीक बाद ज्वाइन करेंगे, बट मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। एंड भव्या का जो पोस्ट है वो मैनेजर का पोस्ट है, तो उसमें हमारे मैनेजर को जाना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम वो उस काम को सीख ले, ताकि वहाँ जाने के लिए कैपेबल हो, और मेरे साथ रहेगी तो आई होप कि आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसकी माँ बोलती बेटा, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सो रिलैक्स और उसको आराम से लेके जाना, ठीक है? ये सब बातें करके माही जो है वो अन्य से मिलती है और वहाँ से चली जाती है, भाव्या को मेरा हेलो बोलना बोल के। और वहाँ से जो है माही चली जाती है, ठीक है? अब अन्य रूम में आती है। भाव्या भाई, बंदी का जो हालत ख़राब थी, उसको बहुत बुरा लगा था भाई इस बात का। बस वो आंखें तो बंद की हुई थी, बट उसके आंसू के बूंद उसके गाल पे दिख रहे थे। होता है ना कि आंसू सूख जाने के बाद भी कुछ निशान रह जाते हैं जस्ट चिक्स के पास, ऐसा दिख रहा था। अन्य को अब बुरा लगता है कि उसने क्या बोला, क्यों बोला। तभी जो अन्य के गेट का रूम नॉक होता है। नॉक होता है तो अन्य देखती है अवनी खड़ी है। अवनी बोलती है बेबी चलो ना। अन्य बोलती कहाँ? चलो ना प्लीज़, चलो ना, चलो। इतना बोलने के बाद उसको ज़बरदस्ती लेके चली जाती है, अपने रूम में लेके जाती है। एंड बैठी थी, कुछ बात कर रही थी, तो कुछ बात करते करते अवनी थोड़ा सा क्लोज होने की कोशिश कर रही थी अन्य से। तभी अन्य बोलती अवनी अवनी अभी अभी नहीं, घर पे सब है, मैं अभी नहीं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी नहीं। इतना बोलने के बाद वो बोलती है तुम रेस्ट करो, और वहाँ से निकल जाती है फटाफट। अब वो कमरे में आती है, देखती भाव्या अभी भी सोई है। तभी वो थोड़ा सा उसके पास आती है, भाव्या अरे ओके? भाव्या कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। अन्य 2-3 बार बात करने की कोशिश करती है, बट भाव्या कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वो भी जाके अपनी जगह पर लेट जाती है, लेट जाती है। अब लेटे लेटे सोच रही थी यार उसने ज़्यादा बोल दिया, ये सब बातें मैं सोच ही रही थी। तभी भव्या का फ़ोन रिंग करता है। अब वो अन्य के बाजू में रखा हुआ था, अन्य की जो साइड टेबल है उसमें रखी हुई थी, एंड वाइब्रेट मोड में था, तो उसको अन्य को ही पता चल रहा था। अन्य देखती है किसी अननोन नंबर से कॉल है। अन्य उठा लेती है। तभी सामने से, हेलो स्वीट हार्ट, कैसी हो? तुम तो मुझे भूल ही गई हो। शादी होने के बाद पूरी तरीके से मुझे भूल गई हो? ऐसे कैसे, याद नहीं है क्या हमारी बातें तुमको? इतना बोलने के बाद तो सामने वाला पर्सन बोलने लगता है। आने बोलते हेलो कौन हो भाई, ऐसे कैसे बात कर सकते हो?
वो तुरंत फ़ोन काट देते हैं। आन्या मन में डाउट, कौन था ये और ऐसे क्यों बात कर रहा था। वो भाव्या का फ़ोन ओपन करने की कोशिश करती, बट भाई पासवर्ड सिस्टम है यार, ठीक है 2025 में जी रहे हैं, हर कोई अपने फ़ोन में पासवर्ड रखा, ऐसे तो कैसे खुल जाएगा। तो फ़ोन खुलता नहीं है। अब आन्या की नींद उड़ी थी कि ये कौन था और ऐसे कैसे बात कर रहा था, एंड भूल गई हो एंड अपना वादा याद है। कौन सा वादे की बात चल रही है भाई, यही सब कसम कसम चल रही थी बच्ची, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो आज की स्टोरी बस यही तक। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लाइक करके कमेंट करके जाना भाई, बताया करो कैसा लग रहा है, स्टोरी क्या है, ठीक है। चलो बाय बाय।